जवाब दो, मेरे पति को क्यों मारा? तुमने पार्वती से विवाह करने का वादा कर लिया और यहाँ अखंड समाधि लेके बैठ गए और समाधि तोड़ाने वाले को तुमने भस्म कर दिया, मुझे विधवा बना दिया। अब तो शंकर जी शांत हो गए। देवी शक्ति का रूप है और शक्ति के सामने सब फेल हो जाती है। भगवान शंकर ने कहा, देवी जो होना था वो हो गया, बोले मेरा पति जिंदा करो। तब भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी रति को 3 वरदान दिया। पहला वरदान, तेरा पति न सतयुग में मिलेगा न त्रेता युग में मिलेगा, तेरा पति द्वापर युग में मिलेगा। भगवान के अंश से जो पहला पुत्र पैदा होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, ये प्रद्युम्न ही तेरा कामदेव पति तुझे मिलेगा। दूसरा वरदान दिया, जब कलयुग आएगा तो तेरा पति का शरीर तो नहीं होगा पर पूरी दुनिया के योगी तपस्वी पंडित पुजारी केवल तेरे पति के ही वशीभूत रहेंगे। कलयुग में स्त्री पुरुष के मुख से राम का नाम नहीं निकलेगा, तेरे पति का ही नाम निकलेगा। आज पूछो देवी जी कथा में क्यों नहीं आई, लेट कैसे? बोले जरा काम था। जाने वाले से पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले जरा काम है। आने वाले से पूछो भाई साहब कैसे आए, बोले जरा काम था। आज सुबह से शाम सच बताओ तुम किसके फंदे में फंसे हो? काम थे। सुबह उठते से लेके रात को जब तक गहरी नींद न आवे तब तक काम ही काम के चक्कर में घड़ चक्कर बने रहते। और तीसरा वरदान दिया, बोले जिस गुफा में मैंने तपस्या की है ऐ देवी, इस गुफा में तेरे पति कामदेव का प्रभाव किसी भी युग में किसी पर भी कभी नहीं होगा। तभी रति ने कहा, महाराज ये तीनों वरदान तो आपने मुझे दे दिए, बहुत बहुत आपका शुभ आशीर्वाद मिल गया, पर महाराज मेरे पति को जब तुमने भस्म किया क्रोध अग्नि से, तब आप मेरे पति के साथ में एक और किसी को भी भस्म किया। जी की समाधि तोड़ी गई थी। जब कामदेव जिस वृक्ष पे बैठा था, शिव जी ने जब आम के पत्तों के पीछे कामदेव को देखा तो और ज्यादा क्रोधित हो गई। और जब कामदेव पर तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से भस्म किया, तो अब तो बता दो कामदेव के साथ में कौन भस्म हुआ? आम का वृक्ष। रति ने कहा, महाराज आम के वृक्ष को भी वरदान दीजिए। शिव जी ने वरदान दिया, बोले दुनिया में ब्रह्मा के द्वारा लाखों वृक्ष पेड़ पौधे होंगे, पर दुनिया के पेड़ पौधों का कोई राजा पेड़ होगा, वृक्ष होगा तो आम का होगा। आम का वृक्ष जल गया था। पेड़ों का राजा आम होगा, फलों का राजा आम होगा, और इस आम के पत्तों की टहनी को जो मंगल कलश के जल में लगाकर नारियल रूप मेरा शिवलिंग रख देगा, और इसी मंगल कलश के द्वारा ही सारे देवी देवताओं की पूजा स्वीकार होगी, बिना कलश के कोई पूजा स्वीकार। इसीलिए जब भी कलश बनाया जाता है, मंगल कलश, यज्ञ करते समय, कथा करते समय या किसी कथा अनुष्ठान में ये मंगल कलश में कौन से पेड़ की टहनी लगाई जाती है? आम की। पर आज तक तुम्हें पता नहीं था। हम इस आम के पेड़ की लगी हुई टहनी को नारियल लगा हुआ मंगल कलश की यात्रा करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये कलश बनाया जाता है तो भगवान शंकर ने वरदान दिया, सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे नवग्रह
इसी मंगल कलश के जल में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएंगे। और इस कलश की पूजन करते समय यही मंत्र बोला जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः बोलो तस्सतो ब्रह्मा मध्ये माल्पनः स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अधर्वणः अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। चारों वेद ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश नवग्रह इस मंगल कलश में हमेशा के लिए जल में समाहित हो जाते हैं। और जो इस मंगल कलश को सिर पर रख कर के जितने पांव वो जमीन पर रखते हुए कथा के पंडाल तक कोई पहुंचता है, अनुष्ठान के पंडाल तक कोई पहुंचता है, तो यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे।